हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आपका हमारे चैनल सुनीता सुनील की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। तो देखिए, उस दिन जब बाबूजी माई लोग सब लोग चले गए गया जी, और उसके बाद मंदिर से ही वहाँ से हम लोग बहुत थक गए थे। सब लोग बहुत थक गए थे क्योंकि 5 किलोमीटर सब लोग चले थे। हम लोग तो कार में बैठे थे, तो देखिए सब लेडीज़ लोग भी पैदल पैदल चली थी गाँव की। और वहाँ उसके बाद फिर हम आ गए थे विपिन बाबू के घर में, क्योंकि अब गांव जाने का मन नहीं था, तो सीधा उस पे आ गए। और रात का खाना हमने वहीं खाया, क्योंकि सेकेंड डे निकलना था हमको सवेरे। तो बस नहा वहा के 9 बजे हमारी गाड़ी थी, तो जाना था औड़िहार स्टेशन। तो सुबह सुबह नहा के बोलिए अब आखिरी बार ले लूँ यहाँ का फ़ोटो वगैरह। तो कितना सुंदर देखिए, सवेरे सवेरे कोहरा का समय है। और घर में फिर जल्दी जल्दी चाय नाश्ता की तैयारी होने लगी। देखिए सब लोग किचन में लगे हुए हैं, और अवनी और हनी दोनों जन तैयार हो रही हैं। उन लोग का आज एग्ज़ाम था, आखिरी दिन था एग्ज़ाम का। बोल रहे थे बाबा जी आप लोग आज जा रहे हो, आज हमारा एग्ज़ाम ख़त्म होगा। तो देखिए आके अपना, छोटी वाली बहुत ही चंचल है, बहुत चंचल। बड़ी वाली भी है, लेकिन छोटी बहुत ज़्यादा चिपकती और चंचल भी बहुत ज़्यादा है। तो ये चाय भजिया का हम नाश्ता कर रहे हैं, और उसके बाद वो चोटी कर रही है दीदी हमारी। और उसकी बातें सुन के हम लोग को हंसी आ रही है। छोटी बच्ची बहुत हंसी मजाक करती है, छोटी अपनी बातों से बहुत सबको लुभाते रहती है। और बस सब लोग तैयार हो गए, दीदी को ही बोले हम लोग तैयार हो जाइए, वो चाय पी रही हैं। तो यहाँ से फिर हम लोग निकल गए जाने के लिए। देखिए गांव के रास्ते घर तक पहुंच गए, और सबके साथ में फिर तो यहाँ आए तो देख रहे हैं बाबूजी चल ही नहीं पा रहे हैं, सीढ़ी नहीं उतर पा रहे हैं, पैर का कोई नस उनका खिंच गया था। तो क्या लंबे हैं, 6 फीट 2 इंच के हैं, तो लंबे बहुत हैं, तो बैठे थे। और ये देखिए सब लोग विदाई कर रहे हैं, तो रो रही हैं दीदी हमारी। कितना प्यार रहता था पहले के लोगों में। माँ जी रो रही हैं, दीदी लोग रो रही हैं, हमारी जो बड़ी दोनों जेठानियाँ हैं गांव वाली जो दीदी हैं, वो भी रो रहे थे। हम लोग को भी बड़ा बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे भी बहुत उदास लग रहा था। 4-5 दिन में इतना प्यार मैंने पा लिया था कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतना अपनापन, इतना प्यार, इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि फिर से अपना आ जाइए। तो है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए औड़िहार स्टेशन हम आ गए, छोटे वाले देवर हमारे छोड़ने आए थे तो उसके बाद फिर यहाँ बाबूजी चल ही नहीं पा रहे थे। तो फिर हम लोग क्या किए, फिर टैक्सी बुक किए, क्योंकि ट्रेन पता नहीं कब आती। यहीं से ट्रेन पकड़ना था असल में हमको, सारनाथ एक्सप्रेस, लेकिन ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। कोई बोला 6 घंटा लेट, कोई तो हम लोग बोले बनारस चले जाते हैं और वहीं पर फिर अपना वेटिंग हॉल में रुक जाएंगे, तो वहीं ट्रेन आएगी जब पता चलेगा। पहले 3 घंटा बोला, फिर 4 बोला, फिर 5 बोला, ऐसे करते बोले कब तक वेट यहाँ करेंगे, यहाँ कहीं बैठने उठने की सुविधा भी नहीं थी औड़िहार में। तो बस निकल गए हम लोग बनारस, और रास्ते में मिठाई की दुकान से थोड़ा मिठाई और लौंग लत्ता बोलते हैं ना, उसको ख़रीदे। वो वहाँ की फेमस मिठाई है। उसके बाद आ गए बनारस स्टेशन। तो इस ठीक स्टेशन के सामने हनुमान जी का मंदिर है। तो बोली चलिए अभी तो बहुत टाइम है, दर्शन करते हैं। बाबूजी माँ जी को बैठा दिए हम लोग, और हम लोग थोड़ा सा निकल के आए कि बोले चलो थोड़ा स्टेशन वगैरह भी देख लो, बाहर में भी तो टाइम है। तो ये देखिए सामने स्टेशन के जस्ट सामने हनुमान जी का बहुत सुंदर मंदिर है। और ये है रहा स्टेशन, बहुत बड़ा स्टेशन है। इस रूट में हम लोग को आना बहुत कम हो जाता है, शिरडी वगैरह जाते हैं साइड तो बहुत कम है। तो बोले देखो कितना चेंज आ गया पहले और अभी में, बहुत ज़्यादा। हम लोग बचपन में आते थे बनारस से फिर बस पकड़ के हम 8 घंटा फिर गोरखपुर जाते थे, वहाँ से फिर मेरा मायका था, 2 घंटा लगता था। तो शादी फिर आजमगढ़ में हुई, तो यहाँ ज़्यादा आना जाना नहीं होता। वो देखिए इतनी भीड़ स्टेशन में, क्योंकि कोई ट्रेन ही नहीं आ रही थी, नहीं मालूम एक नंबर प्लेटफॉर्म पे ही ट्रेन एक के बाद एक छोड़ रहा था। और ऐसे करते करते देखिए भीड़ कितनी बढ़ती जा रही है। ट्रेन का कहीं नामो निशान नहीं। 6 बजे शाम को पहली ट्रेन आई, हम लोग 11 बजे पहुंच गए थे, और 6 बजे शाम को पहली ट्रेन आई। और उसके बाद अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन से। पहली बार इतनी परेशानी हुई, हमारी ट्रेन आई 13 घंटा लेट, सारनाथ एक्सप्रेस
13 घंटा जो ट्रेन आनी थी बहुत लेट आई ट्रेन। उसके बाद रात में हम लोग बस ट्रेन में बैठे हैं, खाना खाए हैं और सो गए हैं। कुछ पता नहीं चला, इतना थक गए थे। और ये सुबह का समय है, तो जो सब लाए थे वो सब तो ख़राब हो जाएगा, लेट हो गया था खाना। तो जो जो ट्रेन में मिलते जा रहा था थोड़ा सा गरम ठंडा, तो एकदम गरम गरम हरे पत्ते में प्याज का पकौड़ा दे रहा था, तो उसको लिए। और ये सौरभ ने बिलासपुर के पास भिजवा दिया था खाना। और ये हमारी छोटी ननद है, बाबू है उनका। बहुत अच्छा लगा। तो देखिए 5 मिनट ट्रेन रुकती है, तो बस अब वो हम लोग बोले बहनी उतर जाइए क्योंकि ट्रेन चल सकती है। और वो भी मालपुआ लाई थी, खाना ला रही थी। हमने मना कर दिया कि बहुत सारा खाना तो आ गया है, अभी ज़रूरत नहीं है खाने की। तो बस ट्रेन चलती और इन्होंने ओपन किया अपना लंच जो था दोपहर में। ट्रेन तो 6:30 बजे सुबह पहुंच जाना था, लेकिन इस समय बज रहा था 2 बज रहा था और अब ट्रेन तो हमारी पहुंची 8 बजे रात को। ये मालपुआ और दही लेके आई थी सीमा बच्ची, और ये खाना तो सौरभ भिजवाया था अच्छे रेस्टोरेंट से। बहुत ही टेस्टी खाना था। एक में राजमा चावल था, एक में छोले दाल मखनी वगैरह था, एक में पनीर था, पालक पनीर और चावल था दादी के लिए। और उन्होंने सीमा भी दही वगैरह लाई थी, मिष्टी दही। तो कुल मिला के सफ़र थोड़ा सा तंगा दिया था, परेशान हो गए थे। बाबूजी चल नहीं पा रहे थे, नस उनकी खिंच गई थी। और लेकिन कुल मिला के जब एसी ट्रेन में घुसे तो बहुत ठंडक का एहसास हुआ और बहुत अच्छा लगा, नींद आ गई। ये पहुंच गए हम पावर हाउस स्टेशन 8 बजे रात को। सोचिए जो ट्रेन आज सवेरे 7 बजे पहुंचनी थी वो रात के 8 बजे पहुंची। 13 घंटा लेट थी ट्रेन और एकदम थक कर चूर हो चुके थे। और देखिए रिया आ गई है, छोटू बाबू आ गए हैं और आ गए हम अपने घर। और सेकेंड डे ज्योतिया का त्यौहार था, निर्जला व्रत का। थक चुके थे। प्रिया देखिए आरती वगैरह उतारी, क्योंकि हम लोग सब लोग तो हमेशा माजी उतारती, लेकिन इस बार तो माजी भी हमारे साथ थी। और रिया गई थी स्टेशन, तो प्रिया छोटे वाले देवर की बेटी हैं, तो वो हम लोग को सबको आरती वगैरह उतार रही हैं। सब लोग सकुशल आ गए, सबको अच्छा लगा। जय श्री राम। उसके बाद हम ठीक ठाक घर पहुंच गए और अपना ब्लॉग मैं यहीं पे बंद करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।